रिपोर्ट। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों का सबसे बड़ा कबूलनामा। ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर का प्लान अमीर डिकोड। लाल किला धमाके का चीनी नेल पॉलिश कनेक्शन। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले की जांच में बहुत बड़ा धमाकेदार खुलासा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया को जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का कबूलनामा मिला है, जिसमें ब्लास्ट की पूरी साजिश सिलसिलेवार दर्ज की गई है। जांच एजेंसियों की केस डायरी में दर्ज एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लाल किला ब्लास्ट को हाफ प्रीपेड आईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से अंजाम दिया गया था। विस्फोटक तैयार करने के लिए एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी के भी इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई है। यही नहीं, फरीदाबाद से बरामद विस्फोट और ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था, जिसकी ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाफ प्रिपेयर्ड आईडी टाइमर डिवाइस बहुत ही खतरनाक होता है। हाफ प्रिपेयर्ड आईईडी मैकेनिज्म ये होता है कि उसमें आधा तैयार किया हुआ है, उसको पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें कोई न कोई चीज़ मिसिंग है, चाहे वो स्विच नहीं लगा पाए होंगे या कोई इनिशिएटर नहीं होगा या उसका पावर सोर्स नहीं होगा, इसलिए उसको हाफ प्रिपेयर्ड आईईडी मैकेनिज्म की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी आईईडी यानी कि ये बनते हैं, मैन मेड बम बनते हैं, वो जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं उनको टेक्निकल नो हाउ के द्वारा ये सब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो जब बनाते हैं तो उसी प्रकार से उसको हैंडल करने की भी टेक्निक बताई जाती है, किस प्रकार से आपने हैंडल करना है। फाइनल अगर बम तैयार हो गया है तो स्विच का ऑन ऑफ अगर वो बाहर रखा जाता है तो उसको ऑफ रखेंगे तो उसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर उसको डेटोनेट करना यानी कि उसको बम को ब्लास्ट करवाना है तो उसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद वो सर्किट पूरा हो जाएगा सोर्स वाला, और वो इग्नाइट करने वाला इनिशिएटर है वो एक्सप्लोसिव में जाकर एक्सप्लोड कर देगा, और जितने स्प्लिंटर्स हैं वो कंटेनर में हैं, वो स्प्लिंटर्स इधर उधर फैलते हैं और इस प्रकार से बम ब्लास्ट हो जाता है। जांच एजेंसियों ने केस डायरी में लिखा है कि लाल किला ब्लास्ट को हाफ प्रिपेयर्ड आईईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से अंजाम दिया गया। विस्फोटक तैयार करने में एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर उमर नबी मर चुका है, मगर जांच में उसके नेटवर्क को लेकर जो सच सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर के कुछ शब्द सामने आए हैं, जिससे उसकी आतंकी सोच का सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। लाल किला ब्लास्ट में गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से पूछताछ में पता चला है डॉक्टर उमर दीन का काम है, ये सवाल मुनासिब नहीं। देश का माहौल खराब है, पोलराइजेशन हो चुका है, जेनोसाइड हो सकता है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। इन शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो ये कट्टर सोच और आतंकी हमलों की साजिश से भरे थे। यानी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर डॉक्टर उमर अपने साथी आतंकियों का ब्रेन वॉश करता था और फिर आतंकी हमले की इतनी बड़ी साजिश रच डाली। सुरक्षा एजेंसियों के सामने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक डॉक्टर उमर खुद को अमीर कहता था, जिसके मायने आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। वो है राजकुमार, सेनापति या शासक। यानी डॉक्टर उमर खुद से ज्यादा काबिल पढ़ा लिखा किसी को नहीं समझता था, और वो खुद को राजकुमार या शासक मानता था जो हमेशा दीन की बातें करता था। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच आगे बढ़ा रही हैं। आतंकियों के नेटवर्क के हर हिस्से को ढूंढा जा रहा है, और जितने भी राज सामने आए हैं उन सब की तस्दीक की जा रही है। ऑपरेशन अमीर में जैश के पकड़े गए आतंकवादियों ने जो खुलासे किए हैं उनसे एक खौफनाक साजिश का पूरा राज सामने आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक साल 2023 में हरियाणा के नूह में हुई हिंसा और भिवानी में नासिर जुनैद की हत्या से डॉक्टर उमर गुस्साए हुआ था। इन घटनाओं के बाद से ही वो आतंकी साजिश रचने लगा और अपने साथी आतंकवादियों के बीच खुद को अमीर यानी शासक कहना शुरू कर दिया था।
लखनऊ हिंसा जुलाई 2023, नासिर जुनैद हत्याकांड फरवरी 2023। ये वही दो घटनाएं हैं जिन्होंने आतंकी डॉक्टर उमर को उकसाया। ऑपरेशन अमीर में गिरफ्तार आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक इन्हीं दो घटनाओं के बाद ही डॉक्टर उमर खुद को शासक बताने लगा था और बहुत बड़ी आतंकी साजिश का प्लान करने लगा था। गिरफ्तार जैश के आतंकियों ने जांच एजेंसियों के सामने जो बातें कबूल की हैं, उनसे कई बड़ी और डरावनी साजिशों का खुलासा हुआ है। आतंकी डॉक्टर उमर पूरी टीम को दीन और नफरत के नाम पर चलाने लगा था और खुद को बॉस के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगा था। खुद को सबसे पढ़ा लिखा और बेहतर मानने लगा था। उसके साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर खुद को लीडर, राजकुमार और हुक्म चलाने वाला मानता था। मुजम्मिल के मुताबिक उमर इतना तेज दिमाग था कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बन सकता था। डॉक्टर आदिल को भी वो खजांची मानता था और पूरी टीम को दीन की बातें कहने के लिए कहता था। यही नहीं, डॉक्टर उमर को 9 से ज्यादा भाषाओं की जानकारी थी, जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पर्शियन, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच शामिल हैं। इन भाषाओं का वो माहिर था। पूछताछ में पता चला कि डॉक्टर उमर लगातार कहता था कि देश का माहौल बिगड़ चुका है, पोलराइजेशन बढ़ गया है और जेनोसाइड हो सकता है, इसलिए तैयार रहना चाहिए। यही नहीं, आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक धारा 370 हटने के बाद से डॉक्टर उमर के दिल में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों को लेकर बेहद नफरत भरी हुई थी। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी इंटेलिजेंस जो है, उनकी जो थॉट की जो रिजिडिटी होती है, वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में लगाते हैं और उनके थॉट्स और को चेंज करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इनफ्लेक्सिबल एंड दे आर वेरी ऑब्सेसिव इन देयर बिहेवियर्स। ऑपरेशन अमीर की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के बयान से पता चला है कि डॉक्टर उमर नबी अपनी टीम को लेकर जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा धमाका करने का प्लान रच रहा था, जिसके लिए उसने फरीदाबाद में विस्फोटक स्टोर करके रखा था। यही नहीं, डॉक्टर उमर नूह से यूरिया लाता और अल्फला यूनिवर्सिटी में अपने कमरे नंबर 4 में वो खुद इसकी टेस्टिंग भी करता था। सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर उमर के राजदारों से कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और मुफ्ती इरफान शामिल थे। इन्हीं 5 लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची थी और इनको लीड डॉक्टर उमर ही कर रहा था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एक्टिव था। जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक ब्लास्ट में शामिल आरोपियों ने एक ग्रुप बनाया था, जिसका एडमिन डॉक्टर उमर था और इस ग्रुप को उमर ने चाइनीज लैंग्वेज में बनाया था और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंडरिन में बात होती थी। ग्रुप का नाम भी मैंडरिन भाषा में था। अब आपको इन 5 आतंकियों का एक दूसरे से कनेक्शन बताते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि डॉक्टर आदिल उमर का जूनियर था, जबकि डॉक्टर मुजम्मिल के कबूलनामे के मुताबिक वो ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर शाहीन से प्यार करता था और दोनों की मुलाकात फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी। और मुफ्ती इरफान और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला की बीमारी का इलाज कराने के दौरान हुई थी। कबूलनामे के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट का ताना बाना रचने वाले 5 आतंकी पहली बार साल 2022 में श्रीनगर में मिले थे और यहीं से शुरू हुआ आतंक का पहला चैप्टर। साल 2022 से ही 5 आतंकी एक दूसरे से रेगुलर टच में थे। इसी साल इन आतंकियों ने तौफीक नाम के शख्स से AK-47 मंगवाई। गिरफ्तार आतंकियों के मुताबिक डॉक्टर उमर बाबरी मस्जिद की घटना से लेकर देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की कहानियां सुनाकर जिहाद के नाम पर सभी को तैयार कर रहा था। जांच एजेंसियों की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने यह बताया कि उसे डॉक्टर शाहीन पसंद थी, उसकी सैलरी ज्यादा थी, फिर उसने डॉक्टर शाहीन से शादी कर ली, जबकि उससे पहले डॉक्टर शाहीन का 2 बार निकाह हो चुका था। यानी डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन का तीसरा पति बना। जैश के आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने आतंकी मॉड्यूल के लिए अपने बैंक खाते से 25 लाख रुपए भी सबको दिए थे। यही नहीं, आतंकियों का प्लान था अफगानिस्तान या सीरिया में शिफ्ट होने का। इससे पहले डॉक्टर उमर और उसका एक दूसरा आतंकी साथी टर्की भी गए थे, जहां उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के कबूलनामे के मुताबिक दिल्ली समेत देश के अन्य इलाकों में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। इसके लिए बीते करीब 3 साल से प्लानिंग चल रही थी। इसके तहत डॉक्टर उमर और आदिल ने काफी समय से फर्टिलाइजर खरीदना शुरू कर दिया था। पहले उसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में अपने कमरे में लाते थे, फिर उसे दूसरे ठिकानों पर स्टोर करते थे। इन आतंकवादियों को डॉक्टर होने का एडवांटेज भी मिलता था, इसीलिए इनकी गाड़ियां चेक नहीं होती थी।
रंग की ये वही कार थी जिससे डॉक्टर उमर आतंक का सामान कई बार लाया करता था। ऑपरेशन अमीर के खुलासे ने साजिश की वो परतें खोली हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक इसी कार से डॉक्टर उमर और उसका साथी डॉक्टर आदिल विस्फोटक में इस्तेमाल फर्टिलाइजर लाया करते थे। दोनों डॉक्टर थे, इसलिए उनकी गाड़ियां चेक नहीं होती थीं और वो बेरोक-टोक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाते थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के कबूलनामे ने साजिश की एक परतें खोल दी हैं। जानकारी के मुताबिक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार से डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल नुहू से फर्टिलाइजर लाया करते थे। ये वो फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल विस्फोटक में किया जाता था। भारी मात्रा में फर्टिलाइजर लाकर पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी में जमा किया जाता था, फिर उन्हें किसी दूसरे ठिकानों पर स्टोर किया जाता था। डॉक्टर पेशे में होने की वजह से किसी को शक भी नहीं होता था कि गाड़ी में कोई खतरनाक पदार्थ भी हो सकता है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर डॉक्टर उमर और आदिल ने भारी मात्रा में विस्फोटक जमा कर लिया, जिन्हें डॉक्टर उमर मुजम्मिल की निशानदेही पर बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर अपने कमरे में विस्फोटकों की टेस्टिंग भी करता था। इस दौरान वो TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड को भी तैयार करता था। डॉक्टर उमर के पास एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर पहले से मौजूद था, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक तैयार करने में होता था। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक उमर के पास हैरिसन नाम की किताब रहती थी जो उसे जुबानी याद थी। खुलासे के मुताबिक डॉक्टर उमर ने महज 6 महीने में फर्राटेदार मैंडरिन भाषा सीख ली थी और आतंकियों के ग्रुप में मैंडरिन का इस्तेमाल लिखने और बोलने में किया जाने लगा। आतंकियों के कबूलनामे के मुताबिक फरीदाबाद में सारा विस्फोटक तैयार हो चुका था और इसकी बड़ी खेप जम्मू कश्मीर भेजी जानी थी, जहां इसे सुरक्षा बलों पर इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पिछले महीने में आतंकियों का यह प्लान नेस्त नाबूद हो गया। 15 अक्टूबर के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 पोस्टर लगाने वाले और एक प्रिंटिंग प्रेस करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि ये पोस्टर मुफ्ती इरफान के कहने पर लगाए गए थे। 18 अक्टूबर को मुफ्ती इरफान की गिरफ्तारी होती है और उसके मोबाइल से आतंकी मॉड्यूल का पूरा पर्दाफाश हो जाता है। उसी के बाद एक एक कर साजिश की परतें खुलती चली गईं और फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद कर लिया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से एक डीप फ्रीजर और बम मटेरियल से भरा सूटकेस भी बरामद किया गया। उसके बाद सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद एक एक करके जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारियां हुई।